all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में हमने किया था। ठीक है, ये हम दो पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाकी है, वो हम जो आज पहले दो पार्ट के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करवा के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करवाते हैं जो फर्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। देखो ये आता है कि विच इज बिगर देन, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। बिगर देन किनमें से, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम। ठीक है, और उसके बाद आता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन 1 कूलम। ठीक है, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। विच इज बिगर देन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम। जो हमारा 1 कूलम होता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, 1 कूलम, क्योंकि 1 कूलम के अंदर अगर हम सोल्व करें, देखो Q इज इक्वल टू एनी, अगर सोल्व करें, ठीक है, यहाँ से जो Q आ जाएगा, ठीक है, इस मतलब जो ये वाला सेकंड वाले का जब आंसर देंगे ना, तो वहां से ये बात क्लियर होगी। देखो यहाँ से कैसे सोल्व हो जाएगा, जब हम देखेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक इन 1 कूलम। देखो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, ये होता है। हमें पता है हमारा जो Q होता है वो क्या होता है, ±N। ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी N की वैल्यू हमें निकालनी है। तो Q की वैल्यू यानी 1 कूलम है इन 1 कूलम, तो 1 कूलम है तो 1 बाय, यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 × 10⁻⁻ कितनी होती है, -19। ठीक है, और यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 0.625 × 10⁻⁹। अब देखो यहाँ से इसमें तो 1.6 था, लेकिन -19 माइनस जो माइनस में पावर हो जाती है तो कितना छोटा हो जाता है, यहाँ पे प्लस में चार्ज मतलब ये पावर। तो हमारा जो चार्ज हो गया ना 1 कूलम के अंदर, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो इतने होते हैं, तो कौन सा ज्यादा बड़ा हुआ डेफिनेटली हमारा क्या हुआ, 1 कूलम। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा न्यूमेरिकल आता है, देखो सेकंड न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं कि मान लिया एक बॉडी को, एक बॉडी को हम 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इन एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में। ठीक है, हर एक सेकंड में हम उस बॉडी को 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब ये पूछ रहे कि हाउ मच टाइम, कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड गेट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम ऑफ चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। अब देखो बॉडी को हम 10⁻, हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ±N। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू लेने, यानी देखो यहाँ से N की वैल्यू यानी इतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 9। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 1.6 × कितनी होती है, 10⁻⁻⁹। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो याद आएगा 1.6 × 10⁻⁴ कितनी आ जाएगा, -10। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे ये हमारे पास Q की वैल्यू है। उसके बाद क्या पूछा है कि कितना, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम मतलब लेने के लिए तो कितना टाइम लगेगा, तो हम देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था I = Q/T, ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। जब हमें टाइम चाहिए होता है तो हम ऐसे निकालते हैं Q/I। हमारा जो करंट है एक तरीके से चार्ज ही है, ये चार्ज होता है हमारा करंट, तो यहाँ से हम T निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। देखो 1 कूलम चार्ज लेने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास 1 है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.6 × 10⁻⁻10। जब इसको सोल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻10 चला, सॉरी इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड में आ जाएगा यहाँ से, तो देखो यहाँ से ये यहाँ से आया। ठीक है, तो 6.2 × 10⁻10 सेकंड। अगर इसको हम ईयर्स में चेंज करें, तो ईयर्स में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से देखो ईयर्स में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये आंसर आया 6.25 × 10⁻10 सेकंड। ठीक है, ये हमारा ये क्या आया है, टाइम आया, इतने ईयर्स आया, सॉरी सेकंड आया है।
अगर हम सेकंड को ईयर्स में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब देखो एक दिन में हमारे कितने डेज होते हैं, 365, ठीक है। एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24, और 28 आवर्स में अगर 60 मिनट्स होती हैं तो हमारी जो पूरी, ठीक है, एक आवर्स में अगर कितनी होती है 60 मिनट, तो एक आवर्स में सेकंड कितनी हो जाएंगी, 60 इंटू 60 यानी 3600। तो देखो पहले हमने टाइम पे, पहले दिन में, फिर आवर्स में, और फिर हमने सेकंड में चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया ईयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सेकंड में वैल्यू गिवन हो तो इस तरीके से हम ईयर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो गिवन है 2 चार्ज पार्टिकल, थर्ड दो तो हम करवा चुके, गिवन है 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल है जिनके पास चार्ज जो है, हैविंग चार्ज कितना है, 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। उनको दोनों को ज्वाइन कर दिया है, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ, ज्वाइन लेंथ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर से, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस हमारी क्या है, 1 मीटर, यानी जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो आर होता है वो है ये आर, ठीक है, 1 मीटर। अब जो हमें क्या हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, हमें उसमें क्या निकालना है, फाइंड टेंशन, ये निकालना है। टेंशन मतलब उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अगर टेंशन है तो हम डेफिनेटली रिपल्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा न्यूमेरिकल है, उसको अगर हम सोल्व कर, देखो 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, हैविंग चार्ज इतना है और जो लेंथ ऑफ 1 मीटर है, उन पे हमें फोर्स ऑफ टेंशन यानी रिपल्शन निकालना है। देखो हमें पता है हमारा जो फोर्स होता है, जो अकॉर्डिंग टू किसके, कूलॉम्स लॉ, तो ये क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, Q1 Q2 की वैल्यू है, 2 चार्ज पार्टिकल है ना, यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ये है ना, जो इतनी ही है, ठीक है, दोनों की वैल्यू Q1 Q2, उनको लेंथ 1 मीटर से हमें निकालना है। देखो यहाँ से Q1 Q2 जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमारा क्या होता है, K की वैल्यू हमने क्या बताई थी, 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू देखो 2 इंटू 10⁻⁻8, और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों की है, Q1 Q2 दोनों ही है, तो ये आ जाएगा, इक्वल है ना दोनों, और यहाँ से R स्क्वायर, R हमारे पास क्या है, 1 मीटर, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर स्ट्रिंग गिवन है, सॉरी अगर ये टेंशन गिवन है तो हमें उसका क्या निकालना है, टेंशन, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। जो इस तरीके के जो हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल होते हैं ना, वैसे हम जो फॉर्मूला याद करके हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion, क्या है, between 2 positively charged ion, between 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन, 2 पॉजिटिवली चार्ज, दोनों चार्जेस सेम है, पॉजिटिव है तो तभी तो रिपल्शन हुआ, 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरिंग चार्ज, और उनके ऊपर जो चार्ज है, कैरिंग चार्ज, वो कितना है, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3.7 है, सॉरी 3.7 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, सॉरी न्यूटन, चार्ज नहीं है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ ना, क्योंकि दोनों चार्ज हमारे क्या है, सेम है, 2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो रिपल्शन हुआ वो रिपल्शन जो फोर्स है, सॉरी चार्ज नहीं है, फोर्स है,
ठीक है, टू कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3 into 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। when they are separated by किससे सेपरेटेड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दे आर सेपरेटेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतनी हमारे उनके बीच में है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है, ये पूछा है कि कितने जो मिसिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन आयन जो कितने हैं वो मिसिंग है, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो हमारे पास जो फोर्स है ये वाला, ये कितना गिवन है, F is equal to 3.7 into 10⁻⁻�9 न्यूटन, ये गिवन है हमारे पास फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन थे ना, दो चार्ज पॉजिटिवली चार्जेस के बीच में, उनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स था वो ये था, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज हमें पता है कि हमारा जो कूलम्ब का फॉर्मूला होता है दैट इज Q1Q2। अब दोनों पॉजिटिवली चार्ज तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2, दोनों सेम है, 4πε0 और r स्क्वायर, यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे। देखो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 3.7 into 10⁻⁻⁹, यहाँ से Q स्क्वायर, क्योंकि Q तो हमें गिवन नहीं है ना, ठीक है, ये हमारा फोर्स था, ठीक है, और ये 4πε9 into 10⁻⁴ Q स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ से देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ से अगर हम फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर, उससे पहले 9 into 10⁻⁹ वैल्यू होते, ठीक है, Q स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब इसको जब हम उधर ले जाके सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि Q स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 10.28, ठीक है, और इनटू में आ जाएगी 10⁻⁻38, ये आएगी हमारे पास Q की वैल्यू, Q स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो इसका रूट निकाल लेंगे, रूट है ना, क्योंकि इसके अंदर रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.2 into 10⁻⁻9, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना कूलम्ब हमारे पास चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, when they are, ये पूछा है ना, carrying when they are separated by 5, यानी ये पूछा है कि रिपल्शन में तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इतने चार्ज है, और ये पूछा था कि how many electron are missing from each ion, कितने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आयन से मिसिंग है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ से देखो Q, यहाँ से ये Q की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अब Q की वैल्यू हमारे पास 3.2 है और इनटू क्या है 10⁻⁻, ये आ जाएगा 19, और N हमें निकालना है क्योंकि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ से 3.6 और उधर ये इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10⁻⁻⁹, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें मिसिंग होंगे, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, अब देखो ये हमारे थे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट नंबर 1 किया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, उनके बेस पे जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल थे, ठीक है। अब जो हम करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था ना, जो हमारा फील्ड आया था उसमें हमने क्या क्या किया था, डाइपोल किया था एक्सियल लाइन पे, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे, वो हमने सब किया था, तो उनके बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, ठीक है, देखो मान लिया हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास 20 माइक्रो कूलम्ब के, ठीक है, हमारा पहला तो डाइपोल मोमेंट पे ही करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना चार्ज हमारा 20 माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लिया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस तरीके से, उनका जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, मान लिया 5 mm का इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो चार्जेस है ये 20, ये प्लस माइनस 20 माइक्रो कूलम्ब, यानी यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे -20, और इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, और इतने मतलब उनके बीच में, यानी ये तो हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है और 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5 mm। ये पूछा है कि फाइंड द डाइपोल मोमेंट,
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चार्ज है वो इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, फाइंड द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमें देखो क्या हम P से डिनोट करते थे, P। हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, माइक्रो के अंदर कितने होते हैं 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रो में, ठीक है 10⁻⁻6 इतने होते हैं मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। 2 की वैल्यू हमारे पास 5 mm है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10⁻3 मीटर होते हैं, ठीक है। तो मीटर में सोल्व करेंगे तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻3 मीटर। दोनों मीटर मीटर में हो गया, अब हम सोल्व कर सकते हैं कितना 100 10⁻9 जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 1 इंटू कितना आ सकता है 10⁻7, ठीक है। ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आया था डायपोल मोमेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या निकाली थी, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है, एक्सियल लाइन पर निकाली थी, है ना। अब देखो आप करवाते हैं न्यूमेरिकल, और एक्सियल लाइन पे के बेस पे थी और इक्वेटोरियल लाइन के बेस पे थी। देखो उससे पहले हम जो हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था ना, जब हमारा डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो उसके बेस पे देखो दो चार्जेस है, मान लिया ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है 15 इंटू 10⁻⁴ गिवन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो हमारा डायपोल है इसी तरीके से हमारे जो चार्जेस हैं, इसमें जो चार्ज है वो कितना गिवन है, मान लिया 1000 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम ये हो गया। उसके बाद जो हमारी उसमें और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इस जो एंगल डायपोल बना रहा है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो बताओ कि उस डायपोल के अंदर कितना टॉर्क होगा। टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो मैंने कल ही प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। तो हमारा देखो टो क्या होता है, दैट इज टी ई साइन थीटा, ये होता है हमारा टॉर्क, ये होता है। देखो अब यहाँ से जो टो है P की वैल्यू, P हमारा डायपोल मोमेंट होता है, दैट इज Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू 2a, जो 2a की वैल्यू और गिवन है दैट इज 2 mm, ठीक है, यहाँ से 2a की वैल्यू 2 mm गिवन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते। देखो P हमारा क्या होता है 2a, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वाले को माने तो ये जो पूरा डायपोल है इसकी लेंथ वो 2 mm गिवन है, हमें इसमें टॉर्क निकालना है। तो क्या हो जाएगा टो इज इक्वल टू P हमारा क्या होता है Q इंटू 2a, हम इसको सॉल्व कर दें, क्यों माइक्रो के अंदर 10⁻⁻6 होते हैं, ठीक है। P Q इंटू 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 mm के अंदर 10⁻⁻3, सॉल्व करेंगे इसको भी। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -9, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 बनेगा, है ना। यहाँ से ये हो गया Q, हमारा P सॉल्व हो गया। P E हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 15 इंटू 10⁻⁴, और साइन 60 हमारा क्या होता है 1/2, तो साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 15 इंटू 10⁻⁻² -2 आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15। हमने क्या निकाला है टो, हमने टो की यूनिट क्या बताई थी, जो हमारा टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का हमारा होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर हमें टॉर्क निकालना है तो न्यूटन मीटर, ठीक है। या ये तो हमारा था फिर जो हमने टॉर्क सॉल्व किया था ना उसके बेस पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नेक्स्ट। देखो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, देखो 2 चार्जेस, दो चार्जेस हैं, ठीक है, किसके ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, हर एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम का, बट ऑपोजिट इन साइन, दोनों क्या है ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन, दोनों ऑपोजिट साइन है,
उसके बाद क्या है, अपार्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दोनों एक दूसरे से दूर रखे हुए, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। देखो ये कैसे है, मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, देखो एक्सियल लाइन आ गया, मिड पॉइंट आ गया, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम के हैं बट ऑपोजिट साइन के हैं, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से रखे हुए। मान लिया हमारे पास ये दो चार्ज हैं, यहाँ पे हमारा मान लिया -2 चार्ज, यहाँ पे हमारा +2 चार्ज, वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं, ठीक है, ये हमारा मिडिल पॉइंट ओ मान लेंगे। उसके बाद क्या कहा है कि 10 सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट, जो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट से, यानी ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, ये, ठीक है। हमने जो एक्सियल लाइन वाली जो सॉल्व किया था ना, वो कुछ इसी तरीके से था, है ना, हमने एक्सियल लाइन सॉल्व किया था, ठीक है, यानी ये हो गया। अब जो ये हो गया, अब हमें क्या निकालनी है इसकी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर जो भी। अब देखो हम एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, क्या क्या आया था हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है, और ऊपर जो हमारा क्या आया था 2p, है ना, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट इसके इक्वल आया था जो हमारा डाइपोल मोमेंट था, और नीचे था r² माइनस a² का स्क्वायर। अगर हमारा जो r होता ना, ये r, ये अगर हमारा इन दोनों की डिस्टेंस से छोटा हो जाता तो हम यहाँ पे यूज कर सकते थे r की पावर 4, a को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमारा जो r है वो a से बड़ा है, ठीक है, ये सॉरी जो a है ना ये वाला, ये हमारा r से बड़ा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारी r है ना इन दोनों के बीच में, ये हमारा a, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा ये आया था ना जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी ऑन एक्सियल लाइन पर, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला लगा के इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है P, वो हमारा क्या होता है Q × 2a, देखो ये हमारा डायग्राम हो गया, हम इधर सोल्व करेंगे, देखो हमारा क्या होता है, जो P होता है वो क्या होता है Q × 2a, तो Q × 2a इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोल्व कर रही हैं, और यहाँ से इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 9 × 10, और यहाँ से r की वैल्यू देखो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9 × 10⁻⁹, ठीक है, Q × 2a, Q की वैल्यू देखो हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम के अंदर यानी 10⁻⁶, और 2a 2, अब देखो यहाँ से जो हमारे पास a की वैल्यू आई, हमारे पास जो 2a है ना 2a, वो हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है ना 2a की वैल्यू, या ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। जो हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, यानी इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। और r की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 सेंटीमीटर, है ना, इसको जब 1 सेंटीमीटर, देखो सारी वैल्यू पहले हम लिख देते हैं, देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम लिखते हैं, हमारे देखो 2a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, r की, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन पे हमने ये निकाली थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय 4 r² माइनस a² का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट यूज कर ले 9 × 10⁻⁹, 2 p की जगह q × 2a लिखेंगे, तो q हमारे पास क्या है 10⁻⁻⁶, और 2a की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से r² माइनस a², r की वैल्यू देखो यहाँ से 1 मीटर सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻² आ जाएगी, तो यहाँ से 10⁻⁻1 सेंटीमीटर है ना ये, तो यहाँ से 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अगर होते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होगा 10⁻⁻² मीटर नहीं होगा, तो यहाँ से 10⁻⁻2
2, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारी एक्सियल लाइन पे थी, अब हम करते हैं हमारी इक्वेटोरियल लाइन पर। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे करेंगे, देखो इक्वेटोरियल लाइन पे क्वेश्चन करते हैं, दो चार्जेस हैं, 2 चार्जेस प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम, ऑपोजिट इन साइन है, वही सेम वही है, ठीक है। हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेट इक्वेटोरियल लाइन, हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, वो हमारी क्या थी, एक्सियल लाइन पर, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है, डायपोल से सेंटर, डायपोल के सेंटर से इतनी डिस्टेंस है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट पी हो गया, यहाँ पे हमारा क्या चार्जेस है, प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ पे -20 है, यहाँ पे +20, ये जो हमारा पॉइंट पी है ये वाला, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस है देखो 50 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है कितनी की, मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दोनों चार्जेस हैं ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए। जब हमने इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो हमारी क्या आई थी, दैट इज P। एक्सियल लाइन पे हमारा 2 टाइम्स ऑफ P आया था, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा सिंपल P आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R, ये R की क्यूब था हमारे पास, है ना, यहाँ पे था हमारे पास R की क्यूब था, ठीक है, यहाँ पे R की क्यूब था हमारे पास, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, Q इंटू 2A, देखो P को हम क्या, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20, है ना, माइक्रोकूलम में तो 10⁻⁻⁶, Q इंटू 2A, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2A कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर, तो A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा A की वैल्यू, ये हो जाएगा ना, ये 1 सेंटीमीटर है, सॉरी हमारे पास R की वैल्यू है ना, R नहीं, R है ये, 2A नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हमें डायपोल थोड़ी निकालना है, डायपोल थोड़ी निकालने हैं हम, तो R की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो Q ये हो जाएगा, तो Q इंटू 2A, जो A की वैल्यू है ना, ये है 2A, 2 सेंटीमीटर जो है, ये जो 2A है ना ये वाला है, ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा पॉइंट P था ना, तो इससे हम निकालेंगे, क्योंकि 1/2 अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब 2A की वैल्यू निकाले, पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। देखो 2A की वैल्यू, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, देखो जो हमारा A था ना 2A, जो ये हमारा जो डायपोल होता है ये हमारा -20 था, ये A होता है, ये मिडल पॉइंट, यानी ये जो हमारा होता है ना ये टोटल 2A होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, थोड़ी सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो 2A यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से जो R की क्यूब है ना, ये R की क्यूब जब हम सोल्व करेंगे 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी R की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जब अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा, है ना, मीटर में चेंज करेंगे तो R की वैल्यू, तो R की वैल्यू इधर रख देंगे, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A की वैल्यू इधर रख देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो हमारे 2 पार्ट हमने करवाए थे उनसे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल,
ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बोर्ड के बाद जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उनमें बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर सी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।